कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरे सीनियर साइकोलॉजी के चैनल पे मोस्ट वेलकम। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और हमारी माशाल्लाह से चौथा लेक्चर चल रहा है साइकोलॉजी की डेफिनेशन पे और उसकी सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक्स थे उन पे। और हम आज वाले जो लास्ट वाला है हमारा वो चल रहा है। उसके बाद हमारी जो बेसिक डेफिनेशन साइकोलॉजी की थी उसके बाद जो हो गई थी दरियाफ्त डिस्कवर हो गई थी। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने लेक्चर पे। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर आज का हमारा लेक्चर है और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लिविंग थिंग डज इज जनरली नोन एज अ बिहेवियर। इट मीन्स रिस्पॉन्स रिएक्शन एंड वेरियस काइंड्स ऑफ स्टिमुलस। इसमें कहा है कि किरदार से मुराद ज़ाहरी हरकत व सकनात हैं जो हम जिंदा नामियात यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम देखते हैं और हम उसको जज कर देते हैं। उसको हम बिहेवियर कहते हैं। जैसा कि हम आपको देख रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं और आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं किसी चीज़ की और आपके फेस एक्सप्रेशन हमें बता रहे हैं कि आप गुस्से में हैं और मैं जज कर रही हूँ कि आप गुस्से में हैं। इस चीज़ को हम बिहेवियर कह देते हैं जो हमारी एक लिविंग थिंग्स की जो हम इंट्रोस्पेक्शन तौर पर यानी बातनी तौर पे जो मुशाहदा किया जाता है उसको बिहेवियर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू जे.बी. वॉटसन साइंस ऑफ बिहेवियर। जे.बी. वॉटसन के अकॉर्डिंग साइंस ऑफ बिहेवियर क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर what organism do action reaction and response the behavior of organism is observable and we can measure। इसमें कहा है कि जे.बी. वॉटसन ने जो है नफ्सियात को इल्म किरदार का नाम दिया यानी बिहेवियर का नाम दिया, नॉलेज ऑफ बिहेवियर। और इसने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर पे डिपेंड करती है और जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन तौर पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उस चीज़ को नाम नफ्सियात है यानी साइकोलॉजी है। तो इसने SOR का भी जो है नज़रिया यानी कि थ्योरी पेश की थी। इसका कहना था कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स जो है ये मुहिंज का रद्द-ए-अमल यानी कि एक फ़र्द का जो रद्द-ए-अमल होता है इन तीन पे डिपेंड होता है। इन तीनों से मिलकर जो है हमारा बिहेवियर क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं पिल्सबरी। इसका कहना था जी He was the first person who introduced the term of psychology। ये पहला इंसान है जिसने साइकोलॉजी की जो टर्म यूज़ की थी। ये MCQs भी आ सकता है आपको कि who was the person the first to use the term of psychology। साइकोलॉजी का किसने सबसे पहले जो था मुतारफ़ करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं थॉर्नडाइक। इसका भी बिहेवियर साइकोलॉजी में काफ़ी रद्द-ए-अमल है। थॉर्नडाइक वाज कनेक्टेड मैनेजिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल इंट्रोड्यूस ट्रायल एंड द एरर मेथड ऑफ लर्निंग इज नोन एज अ बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड द लॉ ऑफ द कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट एंड एनिमल विद द रूल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन कंट्रोल्ड। इसने कहा था कि थॉर्नडाइक ने जानवरों पे जो तजर्बात एक्सपेरिमेंट्स किए थे एनिमल्स पे डिफरेंट किस्म के और उनमें जो है ऑब्ज़र्व किया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड रीफोर्समेंट लॉ और लॉ ऑफ अफेक्ट जो थे इसने किया था। इसमें उर्दू में इसको कानून मशक, कानून तासुर और तक़वियत यानी कि रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और थॉर्नडाइक ने इन तजर्बात की वजह से इसको पहला जो है बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट का जो बिहेवियरिस्ट है थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये भी एक MCQs के तौर पे यूज़ होता है और ये लिखते जाया करें, आपके MCQs में ये बहुत काम आएगा। तो ये पहला बिहेवियरिस्ट है जिसने ये इन्होंने कानून दिए थे, इस वजह से इनको जो है कहा जाता है फर्स्ट बिहेवियरिस्ट। इसके बाद बात करते हैं जी संकर ने जो डिफ़ाइन किया था, सॉरी मैं इसका नाम लिखना भूल गई ऊपर। इसने भी जो बात की थी बिहेवियर पे, अ लर्निंग प्रोसेस इन विच concepts which follow and response determined with the behavior and repeat behavior will be likely be repeat with which reinforcement
एंड रिटर्न नॉट बी रिपीट एंड पनिशमेंट। शंकर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो है वो मुतारफ़ करवाया था। इसने इसका कहना था कि जो बिहेवियर है वो हमारे यानी कि ऑब्जर्वेशन को आमोज़िशी मवाद से निकला होता है। यानी हमारी जो हम अगर इसको किसी चीज़ को इनाम की लालच देते हैं तो हमें वो अच्छा बिहेवियर करके दिखाएगा, और अगर हम इसको यानी कि सज़ा देंगे तो वो उसके नतीजे में जो बिहेवियर दिखाएगा वो 100% तक बेहतर होगा। यानी अब किसी बच्चे को हम सज़ा देते हैं कि इसने काम करना है, काम ना किया तो इसे मार पड़ेगी, तो वो काम करेगा। और एक बच्चा है उसे हम कहते हैं कि काम करोगे तो जो है आपको जो है कैंडी मिलेगी, तो उस पर वो अच्छा बिहेवियर शो करेगा। वो डर की वजह से भी वही काम कर रहा है और एक तक़वियत यानी कि रिइंफोर्समेंट पे भी वही काम कर रहा है। तो आपको इस तरह से जो बिहेवियर क्रिएट होता है वो शंकर ने जो है बताया था। इसने कहा था कि अगर हम बार बार किसी बच्चे को पनिशमेंट का दूध देंगे तो उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेयर ख़त्म हो जाएगा, वो एंड पे वो जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि हर बार मुझसे इसी तरह से काम करवाया जाता है। और दोनों के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक कैंडी वाले बच्चे को और एक मार वाले बच्चे को, दोनों को डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। आज का जो छोटा सा हमारा टॉपिक था, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको इसमें कोई मसला लगा है, अच्छी चीज़ जो हम कोई मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।